प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स में। ये मेरा YouTube चैनल है गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स। और ये जो चैनल है केवल इंटरमीडिएट और उससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसको कवर करती है ये मेरा चैनल। और आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर की शुरुआत एकदम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और जिसमें हम लोग बेसिक्स और प्लस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। मैट्रिक्स को ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लग गया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वे भी ज्ञान अर्जित कर सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम लोग किसी भी चीज को सजाते हैं, क्या करते हैं बेटा? सजाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सजाते हैं, यानी अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अब सब किसी का अरेंज करने का तरीका अलग अलग होता है। हर इंसान अपने अपने तरीके से किसी चीज को अरेंज करता है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है, इसमें ये भी अरेंजमेंट को ही बोलते हैं। इसमें भी अरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ना है। और अरेंजमेंट करना है तो किसका करना है, सबसे पहली बात। और अरेंजमेंट करना है तो कैसे करना है। तो मैट्रिक्स में जानने से पहले सबसे पहले कुछ खास जान लीजिए कि नंबर जो होता है, आप लोग 10वीं कक्षा यानी 10th क्लास में पढ़ के होंगे, रियल नंबर। हिंदी में आप लोग वास्तविक संख्या इसे आप कहते हैं। रियल नंबर जैसे आपका -1 हो गया, 1/2 हो गया, √3/4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये कुछ भी, ये जितने भी नंबर्स आप लोग पहले पढ़ के आए हैं वो सब के सब रियल नंबर है। और यहाँ पे अगेन एक चीज जानना है, इंटरमीडिएट में 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या मिला होगा। अब सम्मिश्र संख्या जैसे 1 प्लस आयोटा हो गया, 1 माइनस 2 आयोटा हो गया, 3 माइनस 4 आयोटा हो गया, ये सब टाइप की जितनी भी चीजें हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, किसका अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है। तो क्या होता है? द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशन। क्या? एक्सप्रेशन। खास बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसका हिंदी वर्जन थोड़ा डेफिनेशन जानने का कोशिश कीजिएगा। संख्या या व्यंजकों का आयताकार या वर्गाकार सजावट अवयव क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। अब यहाँ एक नई बात आपकी आ गई, व्यंजक क्या होता है। चलिए एक्सप्रेशन की थोड़ा सा डीलिंग कर लेते हैं। एक्सप्रेशन यानी व्यंजक में क्या क्या चीज आता है उसको भी थोड़ा जानकारी कर। जैसे हम लोग वेरिएबल से रिलेटेड चीज या वेरिएबल, वो सब एक्सप्रेशन के केस में, जैसे x हो गया, x+3 हो गया, sin x हो गया, log y हो गया,
tan z हो गया। ये जितने भी हम लोग वेरिएबल से रिलेटेड चीजें या फंक्शंस पढ़ते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब सर, जब मैट्रिक्स ठीक है, हम समझ गए कि अरेंजमेंट को बोलते हैं, अरेंजमेंट कैसा है, आयताकार या वर्गाकार है, संख्या या व्यंजकों का है, तो सर ठीक है, एग्जाम्पल देखने में कैसा होगा सर? उससे पहले आप जान जाइए कि ये मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है। जो चिन्ह होता है वो ऐसा दिखाई देगा। जो पहला चिन्ह होगा वो स्क्वायर बॉक्स की तरफ, स्क्वायर बॉक्स की तरफ। जो दूसरा चिन्ह होगा वो ऐसा दिखाई देगा, जिसको आप लोग बचपन से ही देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट की तरह। और जो तीसरा चिन्ह होगा आपका, वो डबल बार कॉलम की तरह दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आपको प्रत्येक किताब में दिखाई दे जाएगी, ये आपको कुछ ही किताब में देखने को मिलेंगी, और ये आपको ग्रेजुएशन में ये सिंबल दिखाई देगा। ग्रेजुएशन जब आप पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स का ये डबल बार कॉलम दिखाई देगा। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे यहाँ है 2 4 6 1 5 0, और इसको इस पेज में रख दीजिए कि आपका मैट्रिक्स है। तो कहिएगा यस ये मैट्रिक्स है। क्यों? आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप मिला के देखिएगा, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 4 6 x, यहाँ से आप ऐसे करके देखिएगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी एक मैट्रिक्स सेटिंग है। x y z आप ऐसे करके देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स सेटिंग है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में है। लेकिन अगर कोई कहे कि 5 6 8, क्या सर ये मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं? तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर सेटिंग है। ये मैट्रिक्स कभी हो ही नहीं सकता। इसको उतारते चलिए और बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछिएगा। अब बारी आती है कि सर रो क्या होता है? रो को हिंदी में बेटा कतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतार बोलते हैं। अब ये रो, मैट्रिक्स में रो किसको बोलते हैं? जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, तो केमिस्ट्री में रो और पीरियड की बात होती है। किसकी? रो और पीरियड की बात होती है। उसी तरह मैट्रिक्स ये मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, जिसमें रो और कॉलम की बात होती है। रो का मतलब यहाँ समझ जाइए रो, और पीरियड मतलब आप समझेंगे कॉलम। तो ये रो क्या होता है? रो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा होता है। यानी एलिमेंट से होकर पास करने वाला जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। द हॉरिजॉन्टल लाइन passes through elements is called, क्या कहलाएगा आपका? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 7 है, x है। अब यहां से देखिए तो ये फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट, शॉर्टकट में हम लोग R1 लिखेंगे। ये है आपका रो सेकेंड, और शॉर्टकट में हम लोग R2 लिखेंगे। तो हम लोग कुल मिला के ये देख लिए। आप टेक्निकली याद रखेंगे, जो सोया हुआ लाइन रहेगा वो आपका रो है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और मैट्रिक्स के टर्म में इसे रो कहा जाता है। अब यहाँ चलिए, कॉलम्स का हिंदी क्या होता है? कॉलम का मतलब स्तंभ, और स्तंभ हमेशा वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल होता है। ये खड़ा होता है।
क्या होता है? खड़ा होता है। तो आप याद रखेंगे द वर्टिकल लाइन passes through elements is called, क्या हो जाएगा आपका? कॉलम। क्या कहलाएगा? सॉरी, यहाँ द हॉरिजॉन्टल लाइन passes through elements is called a row। यहाँ कॉलम कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे एक्स वाई पी क्यू आर एस। आप देखिए यहाँ से फर्स्ट वर्टिकल लाइन गुजर रहा है तो कॉलम फर्स्ट हो गया, सेकेंड वर्टिकल लाइन गुजर रहा है तो ये कॉलम सेकेंड हो गया। यानी इस मैट्रिक्स में दो कॉलम। अगर रो पूछा जाता तो एक रो, यहाँ से दो रो, और यहाँ से तीसरा रो। यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम्स। एक नोट करते चलिए एक बात, कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी एक्स टीसी से डिनोट करना है, और उसके एलिमेंट्स जो होगा उसको हमको स्मॉल लेटर ए बी सी ईटीसी से डिनोट किया जाता है। अब चलिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या। जैसे हम लोग इंसान हैं और इंसान की अपनी अपनी कास्ट और कैटेगरी होती है, स्टेटस होती है, जिसके कारण वो इंसान पहचाना जाता है। क्या होता है? पहचाना जाता है, आइडेंटिटी। उसी तरह हर प्रत्येक मैट्रिक्स का अपना खास ऑर्डर होता है, और ऑर्डर को डिफाइन ऐसे किया जाता है, नंबर ऑफ रोज, बीच में मल्टीप्लाई का साइन देते हैं लेकिन इसे पढ़ते हैं बाई, नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले ध्यान में रखना है कि रो का ही संख्या होगा और बाद में कॉलम की संख्या होगी। एग्जाम्पल के सहारे समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 6 5 2। अब इसमें 2 रो है, यानी नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? आपका 3 है। 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिखेंगे मल्टीप्लाई लेकिन पढ़ेंगे बाई, इसको पढ़ेंगे 2/3। मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है 2 6 1 4 8 9 0 3 एक्स वाई जेड पी। या एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 रो है तो पहले रो लिखना है, उसके बाद 4 कॉलम है, उसको पढ़ेंगे 3/4। और एक खास बात ध्यान देना, 2/3 यानी 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से काउंट करके देखिएगा तो आपको 6 मिल जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 12, और एलिमेंट्स की संख्या को काउंट कीजिएगा तो पक्का आपका 12। एक बात नोट और करना है, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस पोजीशन पे लिखना चाहिए। इस पोजीशन पे आप ऑर्डर लिखने का कोशिश करें। अब चलिए हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स के कुल कितने टाइप होते हैं। तो ऐसे हम इस सेशन में टोटल 9 टाइप कवर करेंगे, जो बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स, हिंदी में हम लोग बोलेंगे कतार आव्यूह। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ठो रो हो। कितना रो हो? एक ठो रो।
मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स में कितना रो? एक रो। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो इसमें कितना कॉलम होना चाहिए था? एक कॉलम। एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा देखिए, 2 4 6, इसमें केवल एक रो है, रो मैट्रिक्स। एक्स वाई केवल एक रो है, रो मैट्रिक्स। एक्स कितना रो है? ये सब के सब बेटा रो मैट्रिक्स है। आइए कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम रो चाहे एक हो चाहे एक कॉलम हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। ये बात ध्यान देना है। एक्स वाई ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये बताइए, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ और यहाँ एक रो है, यहाँ एक रो है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो आपको नोट करना है, ध्यान देना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट है, तो वो रो भी होगा और कॉलम भी होगा। जैसे मान लीजिए 5, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। 6 रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स है। 3/2 केवल एक एलिमेंट है तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होगा। एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। अब आपको नाम से ही पता चलता होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर एक फिगर होता है जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ये अगर ये लेंथ है और अगर ये ब्रेथ है, यानी दोनों आपस में बराबर है। आप इमेजिन कीजिए, ध्यान लगाइए कि ये इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में? इसको बोलते हैं हम लोग रो और इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। इसका मतलब रो और कॉलम की संख्या जिस मैट्रिक्स में बराबर हो जाता है वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना है, बस इतना ही खास बात है इसमें। अब एग्जाम्पल के सहारे समझ। मान लीजिए 2 4 6 1। अब बताइए इसमें दो रो और दो कॉलम देख रहे हैं। रो एक ठो दो ठो रो और दो ठो कॉलम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। आप फिगराइज करके इसको फिगर में चेंज करके भी देखिएगा तो आपको ये दिखाई दे देगा। मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, आर है, एस टी डब्ल्यू। यहाँ भी देखिए आप ये कौन सा मैट्रिक्स है? क्योंकि तीन ठो रो और तीन ठो कॉलम है, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक बात नोट करना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब ध्यान देना है, ये वाला जो इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायगोनल। वो भी मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण।
इस वाले डायगोनल को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य विकर्ण कहेंगे, या फिर आप इसे सिर्फ डायगोनल भी कह सकते हैं। जब भी हम डायगोनल की चर्चा करें, समझ लीजिए कि मेन डायगोनल की बात हो रही है। इस वाले, ये भी तो डायगोनल है, ये वाले डायगोनल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल या ऑफ डायगोनल, क्या बोलेंगे? ऑफ डायगोनल बोलेंगे। आगे आइए, कुछ खास बात बताते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 6 1, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो इसे हम पढ़ते कैसे हैं? मान लीजिए इसका नाम मैट्रिक्स ए है। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, या एक और तरीका इसे पढ़ने का, अगर सिर्फ मैट्रिक्स नाम लिए तो आपको पूरा ऑर्डर बताना है, और अगर कहिएगा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि आप जब स्क्वायर कह दीजिए और सिर्फ सिंगल लेटर यूज करने से पता चल जाएगा कि अगर ऑर्डर 2 है, इसका मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कृपया लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, ये चूंकि डायगोनल जो शब्द है वो स्क्वायर से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्क्वायर से। और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर होना पड़ेगा, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज जिसका ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? छोड़कर, यानी डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जीरो। एग्जाम्पल के सहारे इसको समझिए आप। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 6 है, 0 है, 0 है, 0 है, 8 है। तो ये क्या है? डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या है? जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए बी यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, x 0 0 y। ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका होता है। ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, डायग 5 6 8 सीधा। बी को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, डायग, और आप सीधा x और y लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए सी कोई मैट्रिक्स दिया है, डायग -1 2 3, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, -1 1 0 फिर 0 0 2 0 0 0 और आप 3 देंगे, यानी इसको कन्वर्ट। यहाँ कॉमा नहीं दिया जाता है, ये कॉमा नहीं देना है। अब आइए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए जानवर, जानवर हो गया स्क्वायर, और उसके बाद कुत्ता, कुत्ता हो गया डायगोनल, और फिर उस कुत्ता में भी आप देखते होंगे लैब्राडोर या फिर झाबुर कुत्ता, है ना? तो ये सब उस कुत्ता का भी स्पेशलाइजेशन है। तो स्केलर जो मैट्रिक्स है वो भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होते हैं सबके सब स्क्वायर। तो स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो लिखेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच
ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के सहारे समझिए। मान लीजिए यहाँ पे दिया है x 0 0 0 x 0 0 0 x, ये स्केलर हो जाएगा। 1 या -1 0 0 माइनस, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल स्केलर कहिए, डायगोनल कहिए, स्क्वायर कहिए, ये सब कहिए, इसे आई से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है? आई से। किससे डिनोट करना है दोस्त? आई से। तो आप इसका डेफिनेशन ऐसे डिफाइन कीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच each diagonal element is only one is called क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। और आई से डिनोट करना है, इसे आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। और बुक में आप ऐसा भी देखने को मिलेगा, I2 कहने का मतलब सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 आपका क्या हो जाएगा? 1। और इससे I3 से भी डिनोट करता है। जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, और इसे O से, किससे डिनोट करना है? O से डिनोट करना है। यानी इसमें कोई शर्त नहीं है कि स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी ये हो सकता है। A matrix whose each element is जीरो is called क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। और इसे O से डिनोट करना है। आप ध्यान देंगे, इसे आप कंफ्यूजन में जीरो नहीं समझेंगे। ये सब ऐसा जो भी है, ये सब के सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। अब लास्ट का दो ठो एग्जांपल्स बाकी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर का मतलब होता है ऊपरी, अपर का मतलब ऊपरी, ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुजीय। अब ध्यान देने वाली बात है, ये स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये भी स्क्वायर ही होता है। लोअर का मतलब निचली त्रिभुजीय। अब इसमें खास बात क्या है? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या ये होता है? अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल से अपर का जितना भी एलिमेंट होता है वो कुछ ना कुछ डिजिट फॉर्म में होता है, जीरो को छोड़ के। यानी अपर में लोअर वाला और लोअर में अपर वाला, ध्यान देंगे, अपर में लोअर वाला डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है सब जीरो होता है। A square matrix in which each elements below the diagonal is zero is called upper triangular matrix। एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए 4 5 6 7 8 9, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ। अब देखिए, ये अपर वाला ट्रायंगल, यानी डायगोनल से ऊपर वाला जो भी ट्रायंगल है वो सही सलामत है, और नीचे वाला सब जीरो है। और समझने का कोशिश कीजिए, 5x y और 0, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ अपर, और नीचे वाला जो ट्रायंगल का पोर्शन है वो सब क्या है? जीरो है। इसको अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स शॉर्टकट में यूटीएम के नाम से जानते हैं। और यहाँ भी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स in which each elements above the diagonal is 0 is called LTM यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए x है, y है, z है, p है, q है, r है, ये वाला ट्रायंगल सही सलामत, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसी तरह से एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे फिर से कह रहा हूँ, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।